कुंभ राशि, आपका सब कुछ अब इस देवी के हाथों में है। सोचा भी नहीं था अब ऐसी घटना होगी। दिमाग हिल जाएगा सुनकर। आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि अगले 7 दिनों में आपके साथ ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। गांव और शहर में केवल और केवल आपके नाम के चर्चे होंगे। आपकी जिंदगी अब दोस्तों इस देवी के हाथों में है। इन्हीं की कृपा से अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके ग्रह सितारों पर बहुत ज्यादा आधारित ये वीडियो बनाई गई है और आज के हिसाब से आपके सितारों की जो स्थिति है उसके लिए आपके जीवन में बहुत बड़े प्रचंड संकेत मिल रहे हैं। कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है अगले इन 7 दिनों में, जिससे आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। और दोस्तों, आने वाले दुखों से आप किस प्रकार से बचेंगे इस वीडियो में हम वो भी बताएंगे। क्या परेशानियां, क्या विपत्तियां आने वाली हैं, कैसे आप उन विपत्तियों से, परेशानियों से बच सकते हैं और क्या क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सभी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। आने वाले ये 7 दिन आपकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देंगे। इसीलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक बात वीडियो में बताई गई है जो 100% सटीक है, जो आपके जीवन में होने वाली है। आइए दोस्तों, बड़े ही प्यार से आज की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आपके हर एक बिगड़े काम पवन पुत्र हनुमान जरूर बनाएंगे, आपको हर एक मुश्किलों से छुटकारा देंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में देवी देवताओं का बहुत महत्व होता है। जिस तरह से सितारों का प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है, उसी प्रकार से दोस्तों ग्रह गोचर जब अपनी चाल बदलते हैं, अपने स्थान में परिवर्तन लाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी कुंडली पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन के हर काल पर प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से देवी देवताओं का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। जिस तरह से हमारे घर के जो कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, अगर वह हमसे खुश होते हैं तो जिंदगी हमारी बहुत 100% खुशनुमा होती है और दुख नहीं होता है और हम अब पूरी जिंदगी आराम से जीते हैं, हर प्रकार का सुख भोगते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद नहीं मिलता है, उल्टा वो अगर उनसे नाराज होते हैं तो उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ व्यक्ति को अपने जीवन में अकाल मृत्यु का भी संकट मंडराने लगता है। जिसके कुल देवी और कुल देवता उसके ऊपर कृपा नहीं करते, अगर वे उनसे नाराज होते हैं तो वो पूरा वंश खतरे में आ जाता है। इसीलिए कुल देवी और कुल देवता की कृपा होना अत्यंत जरूरी होता है। आजकल के कई लोग अपने कुल देवी कुल देवता को पूजता बिल्कुल भूल चुके हैं और इसीलिए उनको कष्ट पर कष्ट मिलते रहते हैं। उनका बिल्कुल भी दोस्तों घर में सम्मान नहीं करते हैं। परंतु कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि आखिर उनकी कुल देवी कौन है, उनके कुल देवता कौन है। तो सबसे पहले अपने घर की कुल देवी और कुल देवता को पूजना शुरू कीजिए। दोस्तों, घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो कुल देवी और कुल देवता को याद करना बहुत जरूरी होता है। उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस तरह से आप दूसरे देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने घर के कुल देवी और कुल देवता की पूजा अर्चना सबसे पहले करना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आपके घर में सुख शांति आती है। इन चीजों को हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमने विस्तार से आपको समझा दिया है, क्योंकि कुल देवी दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो गई, जिस परिवार पर प्रसन्न हो गई दोस्तों, वो परिवार हमेशा फलता फूलता रहता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार हमारे घर के पूर्वज भी होते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पूर्वज अगर उस व्यक्ति से नाराज हैं, उस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हैं, उनका अगर आशीर्वाद उस पर नहीं बन रहा है, तो वो जीवन में दर दर की ठोकरें खाना उसके नसीब में लिख जाता है। तमाम दुखों से वो व्यक्ति घिरा रहता है, उसका परिवार दुखों से घिरा रहता है, कभी भी जीवन में सुख नहीं पाता है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत उसके और उसके परिवार पर आती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि घर के पूर्वजों को खुश रखना बहुत जरूरी है। पूर्वजों को कैसे खुश किया जाए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि श्राद्ध जब भी आते हैं तो उनके श्राद्ध अवश्य करने चाहिए, साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनको श्राद्ध जब भी देते हैं तो पूरी तरह से सम्मान के साथ, पूजा अर्चना के साथ अवश्य देना चाहिए। कोई भी दोस्तों घर हो, शुभ कार्य हो,
उनमें उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उनका नाम लेकर के हम लोगों को हवन भी करनी चाहिए। हम लोगों को जो भी पूजा पाठ होता है उनमें उनका आशीर्वाद लेके अपनी पूजा पाठ को स्टार्ट करना चाहिए और उनसे मन्नत भी अवश्य मांगनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कृपा से ही हमारे घर में अच्छा काम हो रहा है, आप आइए, हमारे साथ विराजिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार से घर के पूर्वज हमारे हमसे खुश रहते हैं। ठीक उसी प्रकार घर के पूर्वज होते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के जो पूर्वज थे उनका सबसे जो चहेता था, जो आपके परिवार में कभी अभी जो मौजूद थे उसको खुश रखने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आपके परिवार में आपके पूर्वजों के चहेते आपके दादाजी थे, तो आपको दादाजी को बहुत ज्यादा खुश रखना चाहिए अगर वो अभी हैं। मान लीजिए उनको उनका पोता, अब मैं बताऊं कि आपको अपने जीवन में उनको जरूर खुश रखना चाहिए जो आपके पूर्वजों के बहुत ज्यादा पूर्वज के वो बहुत ज्यादा चहेते थे। आपके दोनों हाथों से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए। इससे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। जब भी आपको मौका मिले और श्राद्ध पक्ष में खास करके कौवे को रोटी जरूर खिलानी चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए और अपने पूर्वजों के नाम से थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए। ये काम तो आपको अवश्य करना है। अब बात करेंगे ये जो 7 दिन है आपके लिए कैसे बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं, सितारों द्वारा प्रचंड संकेत कौन कौन से मिल रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है आपके लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि वहां के लगन भाव से जो दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, साथ ही मंगल का भी साथ आपको मिल रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां आ रही हैं। फिर चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, सभी जगह आपको दोस्तों मन चाहे परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सोते सोते मुनाफा कमा लेंगे। दोस्तों, कर्म प्रधान होना बहुत आवश्यक होता है। इन दिनों में जितनी भी आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। शनिदेव की कृपा उसी के ऊपर बरसती है जो कर्म प्रधान होता है, जो कर्मठ होता है, मेहनती होता है। इसीलिए जितना हो सके कार्य को करने की कोशिश करें, उसको टालिए मत। बैठे रहेंगे तो कभी भी आपके हाथों में सोना चांदी नहीं आ जाएगा, आपके हाथ खाली रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बैठे नहीं रहना है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करने के पश्चात ही आपको परिणाम बहुत अच्छे देखने को अवश्य मिलेंगे। नौकरी में भी दोस्तों आपको कई अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, आपके घर परिवार में कोई परेशानी चल रही थी, तो वो परेशानियां धीरे धीरे करके कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी की परेशानियां तो कम होंगी। ठीक व्यापार में भी दोस्तों कोई चुनौती अगर आ रही थी तो उससे आप आसानी से निजात पा सकते हैं। व्यापार नौकरी दोनों ही जगह आपको मन मुताबिक परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, जो भी बताए गए काम है, अगर आप शुरू करने वाले हैं कोई नया काम, कोई भी नई चीज शुरू करने वाले हैं, तो पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें, प्लानिंग कर लें। इसके बाद ही आने वाली मुश्किलों से आप बच पाएंगे और उस काम में आपको सफलता मिलेगी। और जो भी आप काम शुरू करेंगे वो अच्छे से पूरा होगा। राह में कांटे नहीं आएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने जो बातें हमारी मान ली तो आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको रास्ते में कांटे नहीं मिलेंगे। दोस्तों, बच्चों से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई समस्या अगर चल रही थी, तो समाधान आपको इन दिनों में अवश्य मिलता दिख रहा है। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ा के रखना है। चाहे आपके जीवन में अप डाउन आए, उतार चढ़ाव मतलब आता रहे, कुछ भी हो, अपने मनोबल को कभी गिरने मत दीजिएगा। आत्मविश्वास बना के रखिएगा तो सब कुछ आपके पक्ष में आखिरकार हो ही जाएगा, क्योंकि भावनात्मक रूप से आपको मजबूत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो गए तो फिर आप हार जाएंगे। वहीं किसी काम में अगर आपकी समस्या आ रही है तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर है। थोड़े समय के लिए टाल दो। अगर कोई समस्या आ रही है, कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में भी अवश्य लगाओ। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद से पूछो कि जीवन में क्या हो रहा है। कभी कभी हम समय की राह में इतना आगे चले जाते हैं दोस्तों, हम लोगों में बिजी हो जाते हैं, अपने काम में मगन हो जाते हैं कि अपने जीवन में क्या हो रहा है हमको पता भी नहीं चलता। ये जो समय है ये लाभ अवश्य ज्यादा देने वाला है, परंतु लाभ की अपेक्षा खर्चे भी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, जिसकी वजह से घर के सदस्यों में थोड़ा मनमुटाव संभव हो सकता है। आपको अपने खर्चों पर अंकुश अवश्य लगाना चाहिए। जितना हो सके अपने खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। दोस्तों, बिजनेस में नए काम की अगर कोई शुरुआत करने आप जा रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करें। विरोधी आपकी योजनाओं को फेल करने का प्रयास करते रहेंगे। जो विरोधी हैं दोस्तों, आपको गिराने का प्रयास तो करेंगे ही, परंतु आप अपनी दोस्तों दिमागी रूप से काफी मजबूत रहेंगे, जिससे आप हर समस्या से बाहर आ जाएंगे।
दोस्तों, जो आपका सामना होगा वो ऐसे ऐसे गिद्ध टाइप के लोगों से होगा कि आपको बहुत सतर्क रहना होगा। दोस्तों, एक बात का बहुत ध्यान रखना कि भगवान पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं होता है। आप भरोसा करके देखिए सच्चे मन से। बस सही समय का इंतजार करो, वो अपना दोस्तों अवश्य चमत्कार आपको दिखाएंगे। इसीलिए जिंदगी में सब्र यानी कि पैसेंस बहुत जरूरी होता है। इंसान की एक आदत होती है कि वो बहुत जल्द ही सभी चीजों से हार जाता है और परिणाम के आदी हो जाता है, मतलब तुरंत ही उसको परिणाम चाहिए। लेकिन हर जगह ये नहीं संभव होता है। बहुत जल्दी अगर चाहिए तो मैं आपको बताऊं कि आप कुआं अगर खोदोगे तुरंत पानी थोड़ी आएगा उससे। कुआं खोदने में समय लगता है, उससे पानी आने में समय लगता है। इसलिए किसी भी कार्य से लाभ मिलने में देर लगती है, तुरंत ही उससे लाभ नहीं होने लगता है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? क्या आपको पता है? आपका ये जो समय है, आपका जो वर्तमान समय चल रहा है, जिस समय में आप जी रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। सोच समझ कर आप जिस भी व्यक्ति से जुड़ो, उससे जुड़ो। मतलब बिना सोचे समझे किसी के साथ भी ना जुड़ो। अपना वक्त आप कभी खराब ना करो। कोई काम आप कर रहे हो तो सोच समझ कर काम करो। कहीं उस काम से आपका समय जाया ना हो जाए, मतलब बर्बाद ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आता है। समय जब हाथ से निकल जाएगा तो पछतावा करने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वहीं दोस्तों, कमाने वाले को पता होना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठ कर खाने वाले को दोस्तों कुछ नहीं पता होता। जो कमाने वाले हैं सिर्फ वही मेहनत का परिणाम जानते हैं और मेहनत की कीमत जानते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना कि बैठकर खाने वाले लोग केवल हाथ का मैल होते हैं। दोस्तों, ये जो 7 दिन है, मुंह पर थोड़ा सा काबू रख लीजिएगा। अपनी बोली पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके कारण आपके आसपास के लोगों का मन दुख सकता है। आपके मन में भले ही कुछ नहीं है, परंतु आपकी बोली को गलत रूप में लिया जा सकता है। आपके बोली का लोग गलत रूप से गलत अर्थ निकाल सकते हैं और इससे वो आपके दुश्मन बन सकते हैं। आसपास के लोग नाराज हो सकते हैं। कुछ लोग गलत मतलब निकालेंगे और इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि अगर आपका मन खराब है तो गलत शब्द मत बोलिए, क्योंकि जब मन सही हो जाएगा तो उस समय वो शब्द भी सही हो जाएंगे। तो इसलिए गलत शब्द ना बोलें, इसका आप ध्यान रखिए। भले ही क्रोध में हो, मन खराब है, मन दुखी है, तो उस समय चाहे ना बोलें, लेकिन गलत बिल्कुल ना बोलें। अगर आप गलत बोलेंगे तो ये जो निकले हुए शब्द हैं ये फिर लौट करके नहीं आएंगे। इसीलिए ध्यान रखना। वहीं अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत देना। अपने जीवन की गाड़ी की हैंडल किसी और को मत देना। लोग अक्सर दूसरों को अपना सामान रखने के लिए देते हैं, कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा धोखा हो जाता है। तो अपना कीमती सामान किसी और को आप मत दीजिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस समय इन बातों को अगर आप गांठ बांध लेते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा। आपको एक बात का ध्यान अवश्य और भी रखना है कि आपको लोगों के नजरिए से नहीं देखना है। आपको एक आदत है कि आप कुछ भी करते हो तो लोगों के नजरिए से देखते हो, मतलब कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा, मैं ये करूंगा तो दुनिया क्या बोलेगी, 4 लोग क्या बोलेंगे, आसपास पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार क्या बोलेंगे, पटीदार क्या बोलेंगे। तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। मैं ये करूंगा तो वो क्या सोचेगा, इस चीज को दोस्तों भुलाना होगा। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप अपने को कैसे देखते हैं ये ज्यादा जरूरी है। किसी ने कुछ कह दिया तो दोस्तों आपका मन छोटा हो जाता है। किसी ना ने कुछ भी बोल दिया तो फिर आपके मन में चीजें नाचने लगती हैं और आप फिर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। परंतु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन सभी चीजों को दोस्तों अपने दिल पर नहीं लगाना है। लोग भाग के विचारों को आप अपने जीवन में मत आने देना। जितना आप लोगों पर ध्यान दोगे उतना ही आपका मनोबल टूटेगा। वहीं दोस्तों, अकेले रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर अकेला महसूस करना यकीन मानो इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। और खुद के जीवन में भी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय दोस्तों आगे तो बढ़ रहा है लेकिन दुनिया भी दोस्तों बदल रही है। इसीलिए अपने आप को भी अपडेट रखना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप जो पहले थे वही रहोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। दुनिया इतनी एडवांस हो रही है। इस दुनिया के साथ साथ आपको आगे बढ़ना होगा, अपने अंदर भी बड़ा परिवर्तन लाना होगा। ये तो हैसियत है जनाब, ये देने वाले की, कोई प्यार देता है तो कोई धोखा। इसलिए ज्यादा सोचो मत। किसी ने धोखा भी दे दिया तो भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है। उसकी यही फितरत है धोखा देने की, तो आप ये समझ जाओ कि वो धोखेबाज है, उसकी आदत यही है। दोस्तों, इन 7 दिनों में पारिवारिक सदस्यों के भी सहयोग और स्नेह की भावना बनी रहेगी। मनोरंजन
आदि में सुखद समय आपका व्यतीत होगा। अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या आपको हो सकती है। गुस्से और तनाव जैसी स्थितियों से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है, मतलब वो आपके जीवन में रह सकते हैं, इससे बचना होगा। ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ज्यादा तनाव करना भी आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए चिंताओं को छोड़ दीजिए, अवसर पर ध्यान दीजिए। क्या क्या अवसर आपको मिल रहा है उन बातों पर ध्यान दीजिएगा। चिंताओं को आप छोड़ दीजिएगा। अगर चिंताओं को आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप अपने जीवन में पीछे रह जाएंगे। आपको वास्तविक रूप से अपनी चिंताओं को हटाना पड़ेगा। अब समय आ चुका है कि चीजों को वास्तविक रूप दे दिया जाए। इसीलिए वास्तविक रूप से सोचिए, समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो देवी माता हैं किसके हाथ में आपका जीवन है। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसके बारे में मैं बताऊंगा। जो आपकी कुल देवी माता है उन्हीं के हाथों में आपका जीवन है। कुल देवी माता आपसे थोड़ा थोड़ा नाराज चल रही हैं क्योंकि कुछ चीजें उनको चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप को हमसे कुछ चीजें चाहिए होती हैं, ऐसे हमारे घर की जो कुलदेवी होती हैं उनको भी चाहिए होती हैं। अगर आप सोच के देखो कि आपके माँ बाप को सबसे ज्यादा आपसे क्या चाहिए था, तो जब आप गहन चिंतन में इसको सोचोगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि माँ बाप को सबसे ज्यादा चाहिए था तो ये चाहिए था कि आप उनकी आज्ञाकारी संतान बने, आप उनको सम्मान दें। तो यही चीज चाहिए होती है कुल देवी को, कुल देवता को भी। कुल देवी माता आपसे सिर्फ यही चाहती हैं कि आप उनको प्रॉपर सम्मान दें, पूरा पूरा सम्मान दें। सम्मान देने में कमी न दिखाएं। जिस तरह से आप भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी तरह आप अपनी कुल देवी की भी पूजा करें। उन्हीं के हाथ में आपका जीवन है। वो प्रसन्न है तो आपके जीवन में सुंदरता बनी रहेगी। अगर वो अप्रसन्न हो जाएंगी जैसे कि हो रही हैं तो फिर आपके जीवन से सुंदरता चली जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। उनको प्रसन्न रखने के लिए आप करेंगे क्या, ये उपाय भी मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने घर में कुल देवी माता को रोज भोग लगाना है। उनके लिए कुछ विशेष बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो हमारे घर की हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। वो अपने जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वैसा मान सकते हैं। कुल देवी माता को जो भी आपके घर में खाना बनता है, चाहे रोटी बने, सूखी रोटी बने, रोटी सब्जी बने, दाल रोटी बने, दाल चावल बने, खीर बने, पकौड़ी बने, पकवान बने, कुछ भी बने, छप्पन भोग बने, रूखा सूखा जो भी बने, जो भी आपके घर में बनता है, बस उसका थोड़ा सा भाग आप अपनी कुल देवी माता के लिए निकाल करके रख दें। उनके नाम से वो प्रसन्न हो जाएंगी। एक तो ये है उपाय। और दूसरा उपाय है कि आप जो भी काम करें वो कुल देवी माता से पूछ करके करें। मतलब आप मान लो आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप हाथ जोड़ें कि कुल देवी माता मुझे इसमें सफल करना, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। आप उनसे प्रार्थना करके जाएं, वो अवश्य आपके साथ रहेंगी और ऐन मौके पर आपके दिमाग में वो ऐसा परिवर्तन करेंगी कि आप गलत भी अगर बोलने जा रहे होंगे सही बोल देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, तो आप उनसे आशीर्वाद लेके जाएं कि कुल देवी माता मैं इस जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में सफल हूँ। तो अगर आप उनसे ये आशीर्वाद ले करके जाएंगे तो कुल देवी माता जरूर, जब आप वो काम कर रहे होंगे, जब करने जा रहे होंगे, तो वो आपके साथ होंगी और उस काम में आपको सफलता जरूर वो दिलवाएंगी। क्योंकि वो अब आपके साथ रहेंगी। जैसे आप अपने काम को पूरा करना चाहते हैं वैसे वो भी अपने बच्चों के काम को पूरा कराना चाहती हैं। तो इसलिए उनको हमेशा अपने साथ रखिए। मतलब उनकी पूजा करके आप निकलिए घर से, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपको जीवन में वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगी और आपका साथ देंगी, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। और एक और बात है कि आपको अपने जीवन में बजरंग बली को भी प्रसन्न रखना है। बजरंग बली सबसे जागृत देवता हैं इस कलयुग में, तो उनको प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक है। बजरंग बली को प्रसन्न रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप श्री राम के भक्त रहें। जो भी श्री राम का भक्त होता है बजरंग बली उसके ऊपर वैसे ही हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो आप श्री राम की भक्ति कीजिए, श्री राम को याद कीजिए, श्री राम का नाम लीजिए, जितनी बार हो सके दिन में जय श्री राम कहिए, जय बजरंग बली कहिए। बजरंग बली वैसे ही आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। और एक काम आप और कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन आप बजरंग बली के मंदिर में चले जाएं। बजरंग बली को चमेली का तेल और पीला सिंदूर ऐसे हाथ में या फिर किसी कटोरी में ले करके उसको मिलाकर बजरंग बली के शरीर पर उसको लगा दें।
आंखों को छोड़ करके बाकी हर जगह उनकी गदा पर लगा दें, उनके पैरों में लगा दें, पूरे शरीर में लगा दें। और उसके बाद जब आप इसको लगा लें, आप कम से कम 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। जब आप वहां से उठें बजरंगबली जी को प्रणाम करके, तो उनके चरणों का जो सिंदूर है, जो उनके चरण पर लगा होगा, उसको आप लें, अपने मस्तक पर लगा लें और थोड़ा सा ले आएं घर पे और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उस पर लगा दें। और हाँ, एक काम और करें कि अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए, जो नकारात्मकता होती है इससे बचाने के लिए, उसी सिंदूर को आप अपने घर की जो मुख्य चौखट होती है ऊपर, उस पे आप लगा दें, उसका टीका लगा दें। आप देखेंगे कि आपका घर हमेशा बुरी शक्तियों से बचा रहेगा, आपका परिवार बचा रहेगा, आप बचे रहेंगे और आपको जीवन में सफलता मिलती रहेगी। तो एक बार सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए, जय कुलदेवी माता, जय बजरंगबली।